प्रणाम, नमस्कार। मैं आपका भाई छोटू तबाही। जी हाँ, बहुत भाई लोगों का मन में ये सवाल होगा कि संतोष यादव जी जेल से बाहर कब आ रहे हैं। जी हाँ, 3 दिन के अंदर आपका शेर बाहर निकलेगा जेल से बाहर। लेकिन अफसोस जानते हैं किस बात की है कि आपका शेर संतोष यादव तो बाहर निकलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन संतोष यादव जी जिनको आदर्श मानते हैं, जिनको बोलते हैं कि वो मेरा बड़े भाई है, आदरणीय है, फलना है, वो भाड़ुआ है। भाड़ुआ, भाड़ुआ, समझ सकते हैं, नाम नहीं लूंगा। संतोष यादव जी किस मैटर पर जेल गए थे, किस सिलसिले में जेल गए थे? क्योंकि संतोष यादव जी जैसा सच्चा इंसान, ईमानदार इंसान और सुलझे हुए इंसान धरती पे आपको कभी नहीं मिल सकता दोस्तों। बहुत भाई लोग ये चाह रहे थे कि न्यूज कब भैया ला रहे हैं। रोज कमेंट में आप लिखते हैं कि संतोष भैया क्या हो रहा, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। बहुत चीज हो रहा था। बहुत सारे दुश्मन जो है ना कि पटना हाई कोर्ट से लेकर तमाम जगह अगेंस्ट में वकील रख के खड़ा करके बहुत परेशान किया गया। लेकिन जान ही रहा है कि सच्चाई को कौन छुपा सकता है, कुछ समय के लिए छुपाया जा सकता है। तो आपके संतोष यादव जी जेल से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा, संतोष यादव भैया कैसे निकल रहे हैं जेल से, क्यों, किस परिस्थिति में बेल हुई है, कैसे बेल उनकी हुई है, ये संतोष भैया से बेहतर कोई नहीं जानता है, या फिर हमसे बेहतर कोई नहीं, चाहे तमाम लोग जानते हैं, जो भी भाई लोग हैं। थोड़ा सा कुछ कमियां हुई थी टीम की वजह से, जो कि संतोष यादव जी के केस में थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना झेलना पड़ रहा था। तो हालांकि उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, क्योंकि 1 साल रहे चाहे 10 साल रहे, शेर शेर ही कहलाता है। बस हम यही कहना चाहेंगे कि जो भाड़ुआ भरोसे वाले भाई हैं, जिनको संतोष यादव जी आदर्श मानते हैं, भैया से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हाथ जोड़ के, भैया वैसे भाड़ुआ वैसे भरोसे वाले भाई को गलती से मत फिर भरना चालू कीजिएगा कि मैं फलाने का भाई हूं, चाहे मैं फलना को आदर्श मानता हूं। सॉरी भैया, जिस भाड़ुआ को आप भाई मानते हो, वो भाड़ुआ जो है किसी और के साथ रील बनाता नजर आ रहा है। हमारा डर नहीं है भाई किसी चीज का, बोलता हूं मैं खुलम खुल्ला, क्योंकि संतोष यादव जी भी किसी माँ का बेटा है, संतोष यादव जी भी किसी बाप का बेटा है। जो बेटा अपना माँ से दूर रह सकता है, जेल में रह सकता है, जो बेटा अपना बाप से दूर रह सकता है, जो बेटा अपने परिवार को नहीं देख सकता है 9 महीने 10 महीने तक, जो जेल में रहता है, वो अपना परिवार को, भाई बाल बच्चा चाहे फैमिली को क्या देखेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसको जेलर देख रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो सलाखों में बंद होता है, उसका भी माई बाप, उसका भी गार्जियन जेलर हो जाता है। तो खैर, जेल पर तो हम लोग बात नहीं करने का प्रयास करेंगे, लेकिन बात हम लोग ये करेंगे कि संतोष यादव जी के साथ में बहुत बड़ा छल हुआ है। और आपको समाज की लड़ाई लड़नी है, चाहे किसी की भी लड़ाई लड़नी है, तो बहुत और तरीके से, क्योंकि जो है ना कि समाज के ठगेरा, समाज के लुटेरा बहुत लोग बैठे हुए हैं। और हाँ, साथ ही साथ ये भी कहना चाहेंगे संतोष भैया से स्पेशल कि अगर किसी भी समाज में, हर एक समाज की अपनी अपनी गरिमा होती है, विशेषता होती है। अगर एक व्यक्ति गलती करे तो उसको डायरेक्ट आप टारगेट कीजिए, उसको बोलिए, और तमाम लोगों को ना बोला जाए किसी भी चीज पर, चाहे जो भी लोग हैं। अगर एक गलत करता है, एक सड़ा हुआ आलू होगा तो उसको फेंकना है, पूरा टोकरी नहीं फेंकना है। लेकिन समाज की लड़ाई की वजह से भैया आप अपने जान को आप जोखिम में डालने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो अपने जान को जोखिम में न डालें, और किसी भी समाज को आप सभी लोगों को नहीं बोलें। ये हमारा कहना है आपसे। छोटू तबाही जो है ना, बहुत चीज करता है, बहुत चीज करता है, सब न्यूज बनाता है भैया। इसलिए हम नहीं करते, हम जानते हैं कि जहां हम लड़ेंगे तो मैं सोचूंगा कि मैं दादा के भरोसे कूद रहा हूं ना, कभी आपके साथ नहीं है, कोई दादा नहीं है। अपने आप को दादा बनाइए किसी का। बस हम यही कहना चाहेंगे कि भैया का बेल हो गया है, और भैया का बेल मुसीबत मजबूरी में नहीं हुआ है, बेल होना ही था, बेल होता ही। लेकिन बहुत ओवर समय लगे। आप कुछ भाई लोग ये कह रहे हैं कि संतोष यादव अब जेल से निकल नहीं करेंगे ना, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए कि राजू प्रताप रूढ़ी जी बहुत ही पावरफुल और बहुत ही वहां के माने बड़े सांसद हैं, बहुत टर्म से चुनाव वहां पर जीत रहे हैं। जब पप्पू यादव को जेल भेज के ठंडा कर सकते हैं, तो भाई किसी को ठंडा कर सकते, क्योंकि भाई उनके पास
सत्ता पावर है, लेकिन कोर्ट कानून के मामले में ठंडा नहीं कर सकते हैं जी नहीं। वहां थाना में पैरवी चलेगा, पुलिस के पास पैरवी चलेगा, चौकीदार के पास पैरवी चलेगा, एसपी के पास चलेगा, डीएसपी के पास चलेगा, इंस्पेक्टर के पास चलेगा। लेकिन जैसे ही मामला हाईकोर्ट में आता है ना श्रीमान, तो आप अगेंस्ट में वकील रख सकते हैं, लेकिन पैरवी यहाँ किसी का नहीं चलता है, क्योंकि ये न्यायपालिका हो जाती है। कार्यपालिका पर भी मैं सवाल नहीं उठाऊंगा, एसपी डीएसपी साहब पर भी सवाल नहीं उठाऊंगा, इसलिए कि उनको धन्यवाद, उनको जितना डायरी में लिखना था उन्होंने लिख दिया, कोई बात नहीं है। लेकिन संतोष राम यादव जी किसके लिए लड़ाई लड़े थे और जेल क्यों गए थे, ये आप लोग जानते हैं। वहां से कोई सहयोग, कोई सपोर्ट नहीं मिला। सपोर्ट कहां से मिला, सहयोग कहां से मिला, इस चीज पर मैं आपको खुलासा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आपका शेर बाहर आएगा। ओनली फॉर 3 दिन, 4 दिन, और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जब आपका भाई जेल में चला जाता है तो उसके पीछे कोई दिमाग नहीं लगाता है, दिल नहीं लगाता है, और लोग यही चाहते हैं कि संतोष यादव जी जेल में है, बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए सब चीज। अब बहुत लोग चाह रहे हैं कि संतोष यादव जी के नाम पर मार्केट कर लें, सोशल मीडिया पर चेहरा चमका लें। चमकाइए, ये मत भूलिए कि संतोष यादव जी किसी का 1 रुपया लिए नहीं है, किसी का 1 पैसा बिगाड़े नहीं हो, तो कैसे कोई जेल में रख सकता है। लेकिन हम किसी को नहीं कहना चाहेंगे, हम यही कहना चाहेंगे कि संतोष यादव जी के साथ में इतना दिन जो जेल में रहे, फोकट में रहे, बेवजह रहे और बेबहियात रहे। उनके साथ में जो गेम हुआ है, जो गेम करने वाले लोग हैं, सबका मैं चिट्ठा खोल दूंगा। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा बानी पर लगाम रखूं। बोलने में मैं पीछे किसी से हटता नहीं हूं, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि संतोष यादव जी अगर जेल से आए, जेल से निकले, न्यूज में ही आपको दिखाऊंगा पहला अपडेट, ठीक है। चाहे दिखाऊं चाहे नहीं, तबीयत तो मेरा खराब है, तबीयत अच्छा नहीं है, न्यूज में आपको यही दिखाऊंगा। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि संतोष भैया को मैं यही कहना चाहूंगा, किसी के लिए दिल से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, दिमाग से लड़ने की आवश्यकता है। भावनाओं में आप बह जाते हैं, भावनाओं में हम बह जाते हैं, चाहे कोई ही बह जाता है। अगर मुझे जातिवाद करना होगा, चाहे परिवारवाद करना होगा, चाहे समाजवाद करना होगा, चाहे क्षेत्रवाद करना होगा, तो अगर जातिवाद करना हो तो हम अपने समाज के लड़के को एसपी बनाएंगे, डीएसपी बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, कलेक्टर बनाएंगे, वो बनाएंगे। अगर क्षेत्रवाद करना होगा तो हमारे क्षेत्र का विकास कैसे होगा, वो करेंगे। अगर जातिवाद करने होगा तो अपने जाति के लड़कों को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये करना होगा। लेकिन भावनाओं में बहकर कोई सोचेगा कि हम किसी को यूज करें। यहाँ तो यूज एंड थ्रो का जमाना बहुत ज़्यादा है। बहुत कुछ हम नहीं बोलना चाह रहे हैं, बस इशारा में आप समझिएगा, क्योंकि हम नहीं समझते हैं अपने आप में हम मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि हम ना घर से कमजोर है, ना हमारा बाप चाचा है, चाहे कोई फैमिली कमजोर नहीं है। ऑलरेडी हम विधायक के भतीजा है, विधायक का भतीजा। छोड़ो तो भाई, नहीं पता हुआ किसका भतीजा हूँ। सोशल मीडिया पर मुझे किसी को पावर दिखाने की आवश्यकता नहीं है, और जो तबाही से टकराएगा वो समझेगा। हर चीज से हम लोग कैपेबल हैं, अब किसी को समझने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं और ना कभी समझेंगे। लेकिन तकलीफ इस बात की होती है कि जब संतोष भैया लड़ जाते हैं किसी के लिए और कहीं पे जेल चले जाते हैं, पीछे लोग साथ छोड़ देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ये गद्दारी पंक्ति होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ में। खैर कोई बात नहीं है, जो हुआ आज मन का भड़ास था। मैं अभी काफ़ी थका हूँ, अभी कोर्ट से थोड़ा सा हाई कोर्ट से आया हूँ घूम कर, और बहुत चीज़ अपडेट देना चाह रहा था, लेकिन और अपडेट नहीं देना चाहूँगा। बस आप लोग यही जान लीजिएगा कि आपका शेर बाहर आएगा जल्द से, बहुत जल्द 3 से 4 दिन के अंदर आपका शेर बाहर आएगा। और शेर वही दहाड़ में दहाड़ेगा, लेकिन अब वो चीज़ हो सकता है, दिल से कोई बात नहीं निकल सकती है, दिमाग से निकलेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। बाकी कितना संतोष यादव जी के चहेते आप लोग हैं, कितना चाहने वाले हैं, ऑडियंस को तो मैं गोड़ करूंगा, इसलिए कि ऑडियंस इंतजार करती है। ऑडियंस तो आपके लिए भैया कुछ नहीं कर पाएगी, ऑडियंस आपके लिए
सिर्फ सहानुभूति और आपकी भावनाओं को समझ सकता है। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी हमारे भाई लोग हैं, भावनाओं में बहकर कोई काम अपना करें। और हम यही चाहेंगे कि आपका भविष्य खराब ना हो। किसी के लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर बात आपके मान सम्मान की आए तो गर्दन कटवा लीजिए, कबूल है, लेकिन किसी और के लिए गर्दन मत कटवाइए। छपरा में जिन भाइयों का ये जो मामला हुआ था, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनको मैं सत प्रणाम करता हूँ। लेकिन उनके परिवार के लोग भी मैनेज कर चुके हैं केस को। और कौन कराया है मैनेज, ये भी नहीं मैं बताना चाहूँगा। जिन भाइयों का जो मामला हुआ था, ये सोशल मीडिया पर नहीं बोल सकता क्या हुआ था, नहीं हुआ था, आप समझ सकते हैं क्या हुआ था, ये इशारा समझ सकते हैं। उन भाइयों का भी मौत का सौदा हो चुका है। अपराधी बाहर हैं, जेल से निकले हुए हैं, तो मैनेज हो गया, तो बात खत्म हो गया। लेकिन उसका साझा कौन भुगत रहा है? संतोष रेणु यादव जी। अब क्यों भुगत रहे हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है और हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। लेकिन सोशल मीडिया में बात लाने की आवश्यकता नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लिया हूं, ना कभी लेना चाहूंगा। बस यही है कि संतोष रेणु यादव जी के साथ छल हुआ है। धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा।